हेलो एवरीवन, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी छोटी छोटी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या रहता है, वो रहता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या रहेगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। तो देखो कैसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारी आईज के सामने है। तो इससे पहले क्या करते हैं, दो वर्ड्स, हमारे पास दो टर्म है जिनको समझना बहुत जरूरी है, जैसे नियर पॉइंट ऑफ एन नॉर्मल ह्यूमन आई, कि नजदीक से नजदीक वो कौन सी डिस्टेंस है जिसको हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। नियर पॉइंट इज सिंपली द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या मैं बोलूंगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसके लिए ये डिस्टेंस रहती है बेटा 25 सेंटीमीटर। किसके लिए रहती है बेटा ये? फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, ये ध्यान रखना। और दूसरा हमारे पास है बेटा फार पॉइंट। क्या? फार पॉइंट। हम दूर से दूर कितना डिस्टेंस जो है बहुत क्लियरली देख सकते हैं अपनी नॉर्मल ह्यूमन आई से। तो देखो बेटा हमारे पास जैसे स्टार्स है, ठीक है, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं हमें दिखते हैं, जैसे स्टार्स दिखते हैं। स्टार्स क्या है, वो बहुत ज्यादा दूर हमसे है, कहीं ना कहीं लाइट ईयर डिस्टेंसेस हमसे ज्यादा ये डिस्टेंस पे है, तो हमें वो भी दिख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं जो फार पॉइंट है नॉर्मल ह्यूमन आई का वो है इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी से लेकर इस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन तक, यानी 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल ह्यूमन आई बिना किसी स्ट्रेस के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेजेस देख सकती है। तो मान लेते हैं बेटा, देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट मान लेते हैं h है। क्या मान लेते हैं? h है। सपोज हम इसको ह्यूमन आई से d डिस्टेंस पे रखते हैं। d डिस्टेंस यानी कम भी हो सकती है, वैसे 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कम भी ये हो सकती है, बट कहीं ना कहीं 25 सेंटीमीटर हम ऐसे रखते हैं कि एक नॉर्मल जो विजन हमें दिख जाए। तो 25 सेंटीमीटर पे रख के ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है एक ह्यूमन आई से, कितना एंगल ये बना रहा है नॉर्मल ह्यूमन आई से। हम मान लेते हैं थीटा नॉट, ये एंगल है। और मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑब्जर्वेशन हो रही है। ठीक, तो जो थीटा नॉट है, ऑब्वियसली थीटा नॉट इज व्हाट? टेंजेंट ऑफ थीटा हम लोग लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जो हम लोग जनरल फॉर्मूला लेते हैं परपेंडिकुलर का, तो h/d हम लोग यहाँ पे लेंगे थीटा नॉट। अब सोचो जब कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो, सपोज ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, वो इंस्ट्रूमेंट हो सकते है इसको मैग्नीफाई कर रहा हो सकते है इसको डिमिनिश कर रहा हो सकते है इसको मैग्नीफाई कर रहा हो सकता है इसको डिमिनिश कर रहा हो। मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज एक इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, और मान लेते हैं बेटा ये इसकी फोकल लेंथ है, फोकस ये यहाँ पे है, और फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस हमें पता है क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। और मान लेते हैं बेटा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर कंसिडर किया, और मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ को डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। तो क्या होता है, हम मान लेते हैं पहली रे, ऑब्वियसली जो इमेज बनाने का तरीका हमें पता है, पहली रे वो कहां से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस से। दूसरी रे जाएगी कहां से बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो अनडेविएटेड जाती है। बैकवर्ड अगर हम प्रोसीड करते हैं, जहां भी ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करती है तो इमेज हमारे पास बनती है। ठीक बेटा, ये क्या है? ये हाइट ऑफ इमेज है। तो जो एंगल हमारे पास इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ये ऑब्जेक्ट बनाता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास थीटा क्या आ सकता है?
थीटा, यहाँ पे ये एंगल थीटा जो है परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट व्हाट, बेस इज u, h/u, ठीक बात। तो आप सोचो अभी तक जो हमने बेटा पढ़ी है मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन हमने पढ़ी, ठीक है, और हमारे पास यहां पे क्या है, यहां है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको हम मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, और एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम मैग्नीफाइंग पावर भी बोल रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, हम लोग इसको समझ सकते हैं सिंपली रेशो ऑफ, क्या मैग्नीफाइंग पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशो ऑफ विजुअल एंगल with instrument to the maximum visual angle for the clear vision when is unaided। unaided माने जब हम लोग सिर्फ इसको अपने ह्यूमन आई से देख रहे हैं तो क्या एंगल बना रहा है, और जब हम इसको इंस्ट्रूमेंट के साथ देख रहे हैं तो क्या एंगल बना रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है बेटा, थीटा बाय थीटा नॉट। देखो थीटा क्या है, थीटा है एंगल जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखते हैं, थीटा नॉट क्या है बेटा, एंगल जब हम लोग ह्यूमन आई से देखते हैं। तो इन दोनों का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नीफाइंग पावर। क्या बेटा ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास इन जनरल जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, अब देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कितनी तरह के हैं, जनरली जो हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग देखेंगे बेटा सबसे पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर क्या होगा बेटा इसमें, फिर हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर क्या होगा, फिर इसमें हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे, टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप के भी बेटा कुछ टाइप्स है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम करेंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इसमें है, उसके बाद गैलीलियन टेलीस्कोप हमारे पास रहता है, ठीक है, गैलीलियन टेलीस्कोप हमारे पास रहता है, और हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास एक और तरह का टेलीस्कोप है, वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बेटा वो इससे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हमसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सिंपली क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या है बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो माइक्रो ऑब्जेक्ट यानी छोटे ऑब्जेक्ट को क्या करके बताता है, मैग्नीफाई करके बताता है, उनकी इमेज को एनलार्ज करके बताता है। और दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, अगर हम रे डायग्राम की बात करें, रे डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए बेटा हमारे पास अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास होगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास लाई करेगा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट कहां लाई करेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर है, मान लेते हैं ये इसका फोकस है। सोचिए अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां है बेटा, ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस है, तो जो हमारे पास रे डायग्राम रहेगा, इमेज बनाने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, देखिए जितना डिस्टेंस फोकस के यहां अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है तो उतनी ही डिस्टेंस पे फोकस ये रहेगा। तो पहली रे तो क्या जाएगी, इस फोकस से होके जाएगी, ठीक है। जब भी कोई रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस कहां से जाती है रे, फोकस से। दूसरी रे मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से अगर क्रॉस कर जाए तो अनडेविएटेड जाती है। तो देखिए बेटा अगर हम इन दोनों रेज को बैकवर्ड प्रोसीड करें, इन दोनों रेज को बैकवर्ड प्रोसीड करें तो जो हमारे पास इमेज बनेगी, देखिए वो एनलार्ज एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है।
मान लेते हैं ये एंगल क्या है बेटा, ये एंगल थीटा हम कंसिडर करके चलते हैं, ये एफ, और सिमिलरली यहाँ पे 2f। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड 2f हमारे पास बनेगी। ये मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज। ये बेसिक तरीका रहेगा हमारे पास किसका, रे डायग्राम का, किसका बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप का। किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। मान लेते हैं ये क्या चीज है बेटा, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u सिंबल किसका है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल है। तो देखो अगर हम लोग मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में क्या था, मैग्नीफाइंग पावर होता है बेटा वो एंगल जो हम इंस्ट्रूमेंट के साथ देखते हैं ऑब्जेक्ट का, और वो एंगल जो हम लोग अनएडेड यानी बिना इंस्ट्रूमेंट के देखते हैं, जो ह्यूमन आई के साथ एंगल बनता है। तो थीटा बाय थीटा नॉट। अभी देखिए हमने किया इसको, अभी हमने यहां पे किया कि हमारे पास थीटा क्या था, h बाय यू था, और जो हमारे पास थीटा नॉट था बेटा h बाय डी था, h बाय डी था। तो हम लोग यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा इज h बाय यू एंड थीटा नॉट इज व्हाट, h बाय डी। तो मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर देता हूं, h बाय डी। डी कहां चला गया, ऊपर। तो बेटा h से h गया, तो मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या होगी, d बाय यू। क्या रहेगी, d बाय यू। सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास क्या करेगा बेटा, अगर यहां से हम लोग ऑब्जर्व करें तो ऑब्जेक्ट कहां लगेगा कि इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पे। ये वर्चुअल इमेज रहेगी, मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड इमेज रहेगी बेटा, ठीक बात। तो अगर सोचिए हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस पे हो तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे। तो इन जनरल अगर हम लोग यहां पे देखें बेटा, तो इमेज कैन फॉर्म, तो हमारे पास अगर हम इमेज की रेंज बोले तो इमेज कैन बी फॉर्म्ड, इमेज कैन बी फॉर्म्ड इन द रेंज। किस रेंज में, कहां से कहां इमेज बन सकती है बेटा, इंफिनिटी से लेकर डी तक, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है। सिंपली ये रहेगा रेंज हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का। सोचिए जब आपके पास ऑब्जेक्ट कहां हो, जब ऑब्जेक्ट आपके पास फोकस पे हो, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे हो, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे हो तो इमेज कहां बनेगी बेटा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। कैसे, देखिए पहले रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी, ठीक बात। और दूसरा बेटा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ये दोनों रेज जो है कहां पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे। अगर हम लोग बैकवर्ड भी प्रोसीड करें तो ये मिलती नहीं है। तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इन्फिनिटी पे। और सोचिए अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, तो हमने अभी केस किया किस तरीके से इसकी इमेज बनती थी, किस तरीके से हमारे पास ये बैकवर्ड अगर प्रोसीड करें तो एक वर्चुअल इमेज हमारे पास बनती थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, डी हम इसको मानते थे, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास यू रहता था, ठीक बात। तो हमारे पास रेंज क्या है, इमेज कहां से कहां बनेगी, इंफिनिटी से लेकर डी तक, ठीक बात। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन। जो मैग्निफिकेशन के टाइप, दो तरह से मैग्निफिकेशन होगी बेटा, नॉर्मल एडजस्टमेंट और नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। देखिए जब तक सवाल में पूछा ना जाए तो आपको कौन सी मैग्निफिकेशन बतानी, आप हमेशा बताएंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन। देखिए बेटा क्या होता है, जब भी आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो इमेज बेटा क्या होती है, इंफिनिटी पे बनती है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन कब आती है, व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी। कहां पे, इंफिनिटी पे। सो whenever मैग्निफिकेशन इज आस्क्ड, जब भी हमारे पास मैग्निफिकेशन पूछी जाएगी, सो वी
रिपोर्ट, हम हमेशा रिपोर्ट करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन। ठीक बात बेटा, ये ध्यान रहेंगे। तो हमारे पास इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? फोकस पे हो। तो यहां पे मैग्निफिकेशन पावर क्या रहेगी? जो हमारे पास d/u का फॉर्मूला, देखिए बेटा हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर आप यहां देखेंगे, देखिए d/u आया था, d/u हमारे पास u यहां पे क्या रहेगा? u यहां पे रहेगा बेटा ये f, क्या रहेगा? f। जब इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो हम यहां पे लिखेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d/f, d/f। सिंपल सी बात, क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड हमारे पास कॉन्सेप्ट है नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन। नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। जब इमेज कहां बने बेटा? नियर पॉइंट पे बने। कैसे? जैसे हमने अभी एक रे डायग्राम बनाया था जिसमें कॉन्वेक्स लेंस हम कंसीडर कर रहे थे इन ऑर्डर टू सी द माइक्रो ऑब्जेक्ट। अब सोचिए अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, तो हमारे पास इमेज कुछ ऐसी बन रही थी। देखिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से बैकवर्ड प्रोसीड कर रहे थे और यहां पे हमारे पास इमेज बन रही थी बियॉन्ड 2f। ठीक, और इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था d, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो बेटा मैग्निफिकेशन का अगर फॉर्मूला अगर हम देखें तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला d/u ये तो रहेगा ही। हम कैसे इसको प्रूव करें? यहां पे इस केस में देखिए लेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला हमें पता है। लेंस फॉर्मूला होता था 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए अगर हम लोग यहां पे साइन कन्वेंशन के साथ चले तो साइन कन्वेंशन हमें क्या बता रहा है? जो फोकस है, फोकस तो प्लस f ही रहेगा, फोकल लेंथ हमेशा प्लस रहेगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। क्या बेटा u हमारे पास माइनस u है, क्यों? क्योंकि हमारे पास u इस तरफ को रहेगा। अब देखिए ना हमारे पास ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये तो इधर से अपोजिट जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन के मुताबिक हमारे पास u की डिस्टेंस रहेगी नेगेटिव, u विल बी माइनस u, और v हमारे पास ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है तो माइनस d। तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करें, लेंस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो ये रहेगा 1/f दैट इज माइनस 1/d माइनस ऑफ 1/-u। तो हमारे पास क्या बना बेटा? 1/f दैट इज 1/-d, या मैं ऐसे कर सकता हूं माइनस 1/d प्लस 1/u। आप क्या करिए बेटा, u आपने कैलकुलेट करना है यहां पुट करने के लिए। तो आपके पास क्या हो गया? 1/u एज इट इज रहने दीजिए, ये हो गया 1/f प्लस 1/d। एलसीएम ले लीजिए, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए बेटा। यहां पे आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व होके आएगी 1/u दैट इज एलसीएम आ गया fd, तो हमारे पास हो गया d प्लस f। तो यहां से u कितना है? u आया बेटा fd डिवाइडेड बाय d प्लस f या f प्लस d। ठीक बात। तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे बेटा? इस वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या इक्वेशन आई? क्या इक्वेशन आई? आपके पास बना मैग्नीफाइंग पावर दैट इज d/u, u की वैल्यू आ गई बेटा f टाइम्स d, ऊपर आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर में था ऊपर चला गया, d प्लस f, d प्लस f। इसको सॉल्व करिए। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखो आपके पास क्या वैल्यू बनी बेटा? आपके पास ये वैल्यू बनी, d से d कैंसिल, तो ये हो गया देखो d प्लस f बाय f। तो इसी को देखिए क्या हो गया? आपके पास मैग्नीफाइंग पावर हो गया d/f प्लस 1, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैग्नीफाइंग पावर कैन बी रिटन एज 1 प्लस d बाय f, 1 प्लस d बाय f। सिंपल। बोलिए कोई कंफ्यूजन इसमें? तो हम लोग बहुत आराम से कंक्लूड कर सकते हैं, बहुत आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यानी एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में
जो हमने रे डायग्राम देखा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो तो इमेज कहां बन रही थी बेटा, उसी डायरेक्शन बन रही थी और एनलार्ज्ड इमेज बन रही थी। इसको हमने u माना और ये डिस्टेंस हमने d मानी, ठीक बात। तो इसके केस में हमारे पास दो तरह की मैग्निफिकेशन आ रही थी। एक, जब हमारे पास इमेज कहां थी, इमेज इज एट इंफिनिटी, और दूसरा हमारे पास जब इमेज कहां थी, एट नियर पॉइंट, इमेज एट नियर पॉइंट। जब इमेज इंफिनिटी पे थी उसको बोला गया नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोला गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन। और जो हमारे पास इमेज नियर पॉइंट पे थी तो इसको बोला गया नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन, ठीक बात। देखो बेटा, ये फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या बने थे। जब हमारे पास नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन थी तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया 1+d/f, और जब हमारे पास इमेज इंफिनिटी पे थी यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात थी तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास थी d/f। तो ध्यान रखना, हमारे पास ये क्वेश्चन भी आया था कि भाई वो पॉइंट कहां है जहां पे मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होती है, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होती है बेटा जब इमेज कहां हो, इंफिनिटी पे हो, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होती है और नियर पॉइंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है, ठीक बात। तो अगर हमारे पास u डिक्रीज करेगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। देखो आपके पास u क्या था, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये डिक्रीज करेगी तो मैग्नीफाइंग पावर हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो d हमने यूजुअली कितना किया यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक सी चीजें थी किसके बारे में बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो अगला जो हम करेंगे वो करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा।